हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 2025 का साल कैसा रहने वाला है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि फरवरी में जाकर, वो भी 15 फरवरी के आसपास जाकर हम ये 2025 की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई को समझ लीजिए। जो कैलेंडर चेंज होता है उससे कुंडली के अंदर कोई एकदम से परिवर्तन आ जाए, ऐसा नहीं होता। सबसे मेन चीज अगर कोई होती है तो वो होती है या तो कुंडली में कोई दशा चेंज हो जाए, या फिर आपका कोई ग्रह का जो गोचर हो रहा है वो बदल जाए। तो उसके हिसाब से जो तात्कालिक ऊर्जा उस ग्रह की होगी वो किसी प्रकार के बदलाव को दिखा रही होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है आपकी कुंडली में दशाओं का चेंज होना। महादशा को चेंज होने में तो लंबा समय लगता है, लेकिन अगर अंतरदशाओं का चेंज होगा तो वो भी आप महसूस कर पाएंगे। तो सबसे सही डिसीजन अगर आपको चाहिए तो आप पहले अपने कुंडली के अंदर जाएं और फिर वहां पे इस बात को इंश्योर करें कि आपकी दशाएं क्या चल रही हैं। जो दशाएं आप देख रहे हो वही सही में चल रही हैं। ये वैसे तो पराशर जी ने 144 दशाएं बता रखी हैं, तो उतने में से नहीं, आप विंशोत्तरी में भी कुछ प्रकार हैं, उनके अंदर पहले फिक्स कर लें। दशा आप पे चल रही है तो उसके हिसाब से आपको निर्णय करना होगा। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा हम कर रहे हैं कुंभ लगन को लेकर। अब कुंभ लगन क्या, वो कुंडली जिसमें ये जो पहला भाव बना होगा इस पे 11 नंबर लिखा हुआ होगा, तो कुंभ लगन की कुंडली मानी जाएगी। ये सेम वीडियो 50% तक, 50% तक काम करेगा उन सब लोगों के लिए जिनके 11 नंबर कुंडली में कहीं भी लिखे हों, लेकिन उसमें चंद्रमा बैठे हों। यानी कि अगर आपकी राशि कही जाए तो चंद्रमा जिस राशि में मौजूद होता है उसको आपकी राशि मानते हैं। तो वो लोग जिनका कुंभ राशि है, अब ये कुंभ कहीं भी लिखा हो, उसमें चंद्रमा की मौजूदगी है, उन लोगों के लिए 50% ये वीडियोस काम करेगी। अब देखिए, सबसे पहली चीज, जो बड़े बड़े गोचर हैं उसको फोकस करें तो शनि जो हैं वो अभी तो लगन में चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस में शनि का गोचर अभी चल रहा है, जो कि चेंज करेगा मार्च एंड में जाकर। तो मार्च एंड के बाद, नियर अराउंड मार्च एंड और अप्रैल में जाकर, जब शनि की जो मौजूदगी है वो लगन से आगे बढ़ेगी, तो वो सबसे पहला एक पॉजिटिव सपोर्ट माना जा सकता है इस पर्टिकुलर लगन के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, 11 नंबर की राशि में 11 नंबर का स्वामी था, ये अच्छी बात थी, लेकिन शनि जब पहले भाव में होता है तो उसके पास दिशा बल नहीं आता, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं आती। इसलिए कुंभ लगन और मकर लगन में जब शनि अपनी राशि का होकर लगन में बैठ भी जाता है तो अपना जो सेल्फ है, अपनी जो खुद की पर्सनैलिटी है, अपना जो खुद का व्यक्तित्व है, पर वो चीजों के ऊपर आपको इतना डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलता जितना कि उस शनि का सप्तम भाव में आके बैठने से मिल जाता है। अपनी राशि का तो होता है, वहां तक अच्छी बात है, लेकिन वो आपको नेचुरल सपोर्ट नहीं देता, दिशा बल नहीं देता। जब किसी ग्रह के पास दिशा बल आता है तो चीजें अकस्मात रूप से आपके फेवर में आने लगती हैं, लेकिन यदि शनि लगन में आ जाए तो चीजें इतनी आसानी से फेवर में नहीं आती। यही कारण है 11 नंबर का लगन हो या 10 नंबर का लगन हो और शनि अगर लगन के आसपास दिख भी जाता है तो भी जीवन में उन्नति के लिए संघर्ष करा देता है। तो यहां पर इस बात को पहले समझिए, यह जो समय अवधि गई थी 2-2.5 साल की पीछे की, वहां पर अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी पर्सनैलिटी, अपने इमेज के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करने का दौर था। क्योंकि शनि अब वहां से आगे बढ़ेंगे तो एक सपोर्ट बनता नजर आएगा, जो कि अच्छी बात होगी, पहली कंडीशन। अब शनि जो मूवमेंट दिखा रहे हैं वो सेकंड हाउस में दिखा रहे हैं। सेकंड हाउस का मतलब है कुटुंबजन, नंबर 1। कुटुंब के साथ साथ सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके सेविंग्स को। तो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर आपकी जो जमा पूंजी है उसको लेकर आपको आने वाले 2.5 साल काफी ज्यादा समझकर और संभल कर काम करना होगा। जीव तत्व और निर्जीव तत्व दो चीजें होती हैं। यहां पर हम देखें तो निर्जीव तत्व पैसा है, जीव तत्व आपके परिवार के जो लोग हैं वो होते हैं। तो शनि की मौजूदगी सेकंड हाउस में है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब सेकंड हाउस में है तो कंसर्न जो होंगे वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली भी होगी, साथ साथ अपना सेविंग्स भी होगा। क्योंकि 12वें घर का स्वामी होकर ग्रह सेकंड हाउस में जा रहा है, ऐसे में अचानक से बड़े खर्चे हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में ही आपको थोड़ा सा 2.5 साल के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, ताकि आपकी जमा पूंजी पे कोई भी बड़ा असर ना पड़े।
दूसरी कंडीशन अब देखिए, यहां पे शनि गुरुदेव की राशि में है और गुरुदेव की दूसरी राशि जो है वो आती है सीधे सीधे लाभ भाव में। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे भाव पर और शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी लाभ भाव पे। जब चौथे घर पे शनि की तीसरी दृष्टि होगी तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में कुछ चुनौतियों के बाद जीवन में कुछ काम बनता हुआ नजर आए। अगर प्रॉपर्टी से जुड़कर दशाएं चल रही होंगी तो, दशा नहीं चल रही तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में 100 करोड़ लोग अगर इसी लगन के हैं तो सब प्रॉपर्टी बना लेंगे। दशा भी होनी चाहिए, मेक श्योर, ठीक है। तो अगर दशाएं चल रही हैं, ऐसे स्थिति में शनि की तीसरी दृष्टि पहले तो परेशानी दिखाएगी, अड़चने दिखाएगी, लेकिन बाद में फेवर करना शुरू करेगी। तो कहां कहां पे ध्यान देना होगा? एक तो माता है, मदर, उनके स्वास्थ्य के प्रति, दूसरा प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों के प्रति। इसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि जो हो रही है वो बड़े भाई बहनों के घर पर है या फिर आपकी आमदनी के ऊपर है, इनकम के ऊपर है। अब शनि जैसा ग्रह अगर आपके 11th हाउस पे दृष्टि डालता है तो कई बार इनकम्स के अंदर थोड़ा सा चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस लॉर्ड होकर शनि जहां कहीं भी दृष्टि देंगे वहां वहां पर कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश आवश्यक रूप से करेंगे, क्योंकि इस पूरी ही कुंडली के लिए ये मेन पर्टिकुलर प्लैनेट ही है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड ही है। अगर उसने ही नहीं लिया तो फिर लेना किसने है? इस कारण से ये भले यहां पर तीसरी दृष्टि देखें, 10वीं दृष्टि देखें, शनि अपने कारक तत्वों से आपको चुनौतियां, देरियां, परेशानियां दे सकते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन में धीरे धीरे काम कराना चाहते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर्टी मेकिंग में भी मिलेंगे और आपको अपनी इनकम सोर्सेस डेवलप करने में भी मिलेंगे। कहां से सबक सिखा रहे हैं? सेविंग्स से, बचत से सबक सिखा के इनकम कराना और घर से थोड़ा दूर हटने की संभावना बन सकती है। तीसरी दृष्टि है तो घर से दूर हटके जीवन में उन्नति के जो रास्ते हैं उसे खोलने का प्रयास ये जीवन अब आने वाले 2.5 सालों में सीधे सीधे कर सकता है। तो ये तो पहली कंसिडरेशन हो गई शनि की मूवमेंट। दूसरा जो मूवमेंट होगा वो होगा आपका राहु का, जो कि तकरीबन मई जून के दरमियान आगे बढ़ के लगन में आ जाएगा। जब राहु लगन में आएगा तो ऐसे कंडीशन में 11 नंबर की राशि है, पॉजिटिव रहती है, सोचने की शक्ति एकदम से बढ़ाता है राहु, ठीक है। तो यहां पे जब राहु की मौजूदगी लगन के अंदर आ रही है तो आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अपने सोच को बहुत सारे आयामों में बढ़ाने के साथ साथ थोड़ा नियंत्रित करना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, राहु और केतु का एस्पेक्ट आमने सामने ही होता है और कहीं ना कहीं केतु की मौजूदगी 7th हाउस में। तो जो पब्लिक इमेज है, पब्लिक इमेज में कहीं दूरी ना बने इसका ध्यान रखना पड़ेगा। केतु जहां कनेक्ट होगा वहां से थोड़ा सा छोड़ने की, दूर हटाने की कोशिश करता है। तो ये क्या दिखा रहा है? राहु दिखा रहा है कि कुंभ लगन के वाले व्यक्तियों के लिए ये जो 1.5 साल का समय रहेगा वो खुद को विकसित करने पर है, बजाय कि सामने वाले दूसरों पर ध्यान दिया जाए। दूसरों पर ध्यान देने से ज्यादा सेल्फ के ऊपर काम करते हुए यहां पे लोग नजर आएंगे। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि यहां पर सामने वालों की बारीकियों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इसके हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए। बट होता क्या है? होता उल्टा है। लोग पाने की चाहत रखते हैं, खोने की चाहत कोई नहीं रखता। इसलिए यहां पर अपने आप को विकसित करने के चक्कर में जो लोग मैरिड हैं वो वैवाहिक जीवन में चुनौतियां ना पैदा कर ले, इस बात के लिए 1.5 साल के लिए सावधान रहना पड़ेगा कि पर्सनल ग्रोथ को उठा दिया और यहाँ पे 7th हाउस आपका पार्टनर है, मैरिजेस हैं, उसके ऊपर दूरी बना ली। इससे अपने आप को संभालने की आवश्यकता होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो राहु की मौजूदगी जो 1st हाउस में होगी तो ये आपके 5th हाउस पे भी दृष्टि देगा और ये आपके 9th हाउस पे भी दृष्टि देगा। और राहु क्योंकि वहां पे शनि के अधीन है, ऐसे कंडीशन में शुरुआत में तो वो स्ट्रगल दे सकता है, शुरुआत में तो वो देरी दिखा सकता है, डिले दिखा सकता है, लेकिन 1st हाउस लॉर्ड के साथ जब भी संबंध करता है और 11 नंबर की राशि राहु की भी मानी जाती है, ऐसी स्थिति में वो उन्नति के रास्ते जरूर खोलता है। तो यहां पर अगेन पहले तो शनि का आगे बढ़ना पॉजिटिव सिंबल है और राहु का यहां आना भी पॉजिटिव सिंबल है, जो एक साथ 5th को और 9th को इफेक्ट में लेकर आते हुए जीवन में उन्नति के रास्ते खोल सकता है। केतु की मौजूदगी को यहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग मानेंगे और केतु की मौजूदगी जो है वो कहीं ना कहीं क्योंकि 7th हाउस में हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि लोग अपने आप को थोड़ा सा दूसरों से कटा कटा सा महसूस कर सकते हैं। तो 1-1.5 साल की ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करें शनि और केतु का साझा एस्पेक्ट, तो शनि का एक साझा एस्पेक्ट है आपके 11th हाउस पे, केतु का एक एस्पेक्ट आएगा वो भी आ जाएगा 11th हाउस पे।
तो दो एस्पेक्ट्स दोनों किस प्रकार के ग्रहों के हैं, दोनों पृथकतावादी ग्रहों के, जो कि 11th हाउस पे जा रहे हैं। तो बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा वहां पे चीजों को संभाल के चलना है, वहां से दूरियां ज्यादा बनती हुई नजर आ सकती हैं आने वाले 1.5 सालों में। अब आपके पास पैसा बढ़ जाए तो आपसे दूरी बन जाए, कम हो जाए, तो ये दोनों परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन थोड़ा इस मैटर में यहाँ पे संभलने के लिए ये वक्त इशारा करता है। अब अगला जो मूवमेंट है वो है गुरु का। तो जुपिटर जो है वो 4th हाउस से 5th हाउस की तरफ आ जाएंगे, और 5th हाउस की तरफ आने के बाद इस लगन में देखा जाए 2nd हाउस का स्वामी मतलब न्यूट्रल, 11th हाउस का स्वामी काइंड ऑफ अ न्यूट्रल बट स्टिल गेनफुल कंडीशंस। तो लाभ भाव का स्वामी पंचम में बैठ रहा है, तो संतान संबंधित चीजें नंबर 1, और दूसरा कहीं ना कहीं ज्ञान संबंधित चीजें। गुरु कारक है संतान का, और गुरु ज्ञान के लिए भी जाना जाता है, और भाव पंचम वो भी संतान का होता है। तो जब राहु की दृष्टि में ये गुरु पड़ रहा है और भाव पीड़ित हो रहा होगा, उतने समय के लिए थोड़ा सा संतान को लेकर चुनौतियां या चिंताएं हो सकती हैं। जब भाव का स्वामी सोकॉल्ड बुध और गुरु तीनों पीड़ित हो रहे होंगे, प्रभावित हो रहे होंगे, उतने समय के लिए पीड़ाएं महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है, 1st हाउस में राहु सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है, तो 5th हाउस में गुरु भी सपोर्ट कर रहा है, और गुरु राहु को देखकर पॉजिटिव करेगा, अगेन सपोर्ट करेगा। इस सेंस में संतान, ज्ञान और प्रेम, इन तीनों ही चीजों के अंदर आने वाले 1.5 साल में कुछ पॉजिटिव आउटकम्स निकाले जा सकते हैं। लाभ भाव का स्वामी आपके 2nd हाउस का भी स्वामी है, जो कि अपने से सुख स्थान में आ रहा है और लाभ भाव को देख रहा है। ऐसे स्थिति में ये जो ग्रहों के 3 ग्रहों का प्रभाव है 11th हाउस पे, मैं ये मानता हूं ये बहुत ही बेहतरीन वक्त होगा 11 नंबर के लगन वालों के लिए अपने आप को किसी प्रकार के सोर्स ऑफ इनकम के लिए आगे लाने का, क्योंकि यहां पे केंद्रीय प्रभाव से भी घर से दूर हटने की शक्ति मिल रही है, शनि की तीसरी दृष्टि भी उस पर काम कर रही है। तो खुद को थोड़ा बाहर निकाल के अपनी ग्रोथ करने के लिए ये 1.5 साल का समय, 1.5 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केतु का फैक्टर है, तो उतने फैक्टर के अंदर और उसको थोड़ा और कम करेंगे तो गुरु 1 साल तक रहता है। इतना ड्यूरेशन अभी रहेगा जिसमें कि आप अच्छे इनकम के लिए काम कर सकते हैं। शनि, केतु और गुरु अगर साझा रूप से किसी भाव को प्रभावित करते हैं तो इसका मतलब होता है पूर्व जन्म के फल भी हैं, आपके कर्म भी हैं और देव कृपा भी है। तीनों के तीनों चीजें, इनकम बड़े भाई बहनों के साथ या आपकी प्रसिद्धि आपके नाम के साथ पीछे आपको सपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। तो अगर इस प्रोस्पेक्ट से हम देखते हैं तो 11 नंबर के लगन के लिए ये जो ऑलमोस्ट 2025 है वो मार्च के बाद से थोड़ा सा और फिर जून जुलाई के बाद से कुछ ज्यादा स्पीड पकड़ते हुए सपोर्ट करने की कोशिश करता है। तो वहां से लेकर 2026 तक का जो फेज है उसमें आपके ग्रहों के गोचर से आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा प्राप्त हो रही है ना। ये वैसी वाली बात है कि आप नाव लेके चले हो और आपको हवा ने भी सहारा दे रखा है, तो अभी वो स्थिति बन रही है। अब दूसरी बात, दशाओं को लेकर चलते हैं। मान लीजिए इस पर्टिकुलर लगन के अंदर अगर किसी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है तो वो एक चैलेंजिंग दशा है, ठीक है। अकेला स्वामी और छठे घर का रोग और साथ साथ इमोशनल चीजों में डिस्टर्बेंसेस महसूस हो सकता है। तो चंद्रमा की दशा यदि चल रही है इसका मतलब थोड़ा सा चैलेंज इस पर्टिकुलर लगन वालों को चल रहा होगा। ये भी कहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा किस राशि में किस अवस्था में बैठा है उस पर निर्भर करता है। मान लीजिए चौथे घर में उच्च का होकर बैठा हो तो चुनौती दिखा सकता है, लेकिन अगर वही 10वें घर में नीच का होकर बैठ गया तो बहुत अच्छी नौकरी भी दिलवा सकता है। भले वो नीच का हो रहा है, वहां के वातावरण में आपको बहुत परेशानियां हो रही हो, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी नौकरी दिलवा सकता है। तो यहां पर इस कंडीशन में 6th हाउस लॉर्ड होने के कारण वो आपको परेशान कर सकता है, बट मुझे नहीं पता कि अलग अलग कुंडलियों में वो बैठा कहाँ है। 6, 8, 12 में बैठा है, सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर 10वें घर में बैठा है तो भी कुछ ना कुछ सपोर्ट कर देगा। यहां उच्च का होगा तो फिर घर के अंदर तनाव की स्थितियां दिखा सकता है। तो चंद्रमा के दशाओं में थोड़ा सा केयरफुल रहिए, इमोशनल होकर चल रहे होंगे। सूर्य की दशा चल रही है अगर जीवन में तो सावधानी के साथ चलिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलिए अगर आपका लगन कुंभ लगन है तो। अगर दशा मंगल की चल रही है तो मंगल की दशा ये तीसरे का स्वामी और 10वें का स्वामी है। इसका मतलब है थोड़ा सा अपने गुस्से पे नियंत्रित करते हुए चलना होगा। जीवन के अंदर कहीं ना कहीं आप मान सम्मान को अपने बल पर बनाने में सफल हो जाएंगे। तो मंगल की दशा इज न्यूट्रल, ठीक है। चैलेंजिंग है अगर तो वो है चंद्रमा और सूर्य की दशा। बुध की दशा चीजों को देर विलंब तो दिखा सकती है, लेकिन पंचम का स्वामी होने के कारण वो भी अच्छे फल देने के लिए कहीं ना कहीं चल रही होगी। शुक्र की दशा यदि चल रही है तो वो यहां पर राजयोग कारक ग्रह होता है। जीवन में काफी ज्यादा उन्नति दिखा पाने में शुक्र अकेला
ताकत रखता है, लेकिन फिर वही आपकी कुंडली में नीच भी ना हो, नवमांश में नीच भी ना हो, और थोड़ा 6, 8, 12 जैसे घरों को परहेज करते हुए रखे बैठा हो। तो इसके बाद शनि की दशा यदि चल रही है तो फिर जीवन में धीरे धीरे करके आप अपनी तरक्की, अपना नाम, अपना मान, अपना स्टेटस सब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जीवन में गुरु की दशा चल रही है तो वहां पे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो 2nd हाउस और 11th हाउस का स्वामी होता है। उस कंडीशन में 2nd हाउस का संबंध है, तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहिए। घर के अंदर के माहौल और सेविंग्स जैसी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव है। 11th हाउस का क्योंकि उसके पास पावर पोटेंशियल है, तो वो आपको बाहर की दुनिया से नेटवर्किंग, लोगों से जुड़ना, आगे बढ़ना, इसमें मदद करता हुआ नजर आ सकता है। तो दशाओं के लिहाज से सिर्फ चंद्रमा और सूर्य को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सभी दशाओं में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होती है। लेकिन ये जरूर देख लीजिएगा आपके ग्रह किस भाव में, किस अवस्था में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल कंडीशंस में अगर मैं मानता हूं तो सीधी सी बात है, आप लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए मई के बाद से। मई 2025 के बाद से नेक्स्ट 1 ईयर का टारगेट सेट करके चलें तो हमारे को 3 ग्रहों का जो सपोर्ट प्राप्त हो रहा है उसके दम पर हम अच्छे इनकम सोर्सेस को, अच्छे आय के साधनों को क्रिएट करने में सफल होते हुए नजर आएंगे अगर कुंभ लगन है तो। अगर हमने यही समय अवधि इसमें ना लगा के वेस्ट करने की कोशिश करी तो फिर परेशानियां का कोई कमी नहीं है। आपके वैवाहिक जीवन में चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। नंबर 1, नेगेटिव सेंस में फिर देखा जाए तो राहु का एस्पेक्ट प्रभाव जो कर रहा है वो संतान और संतान रूपी जो चीजें हैं उनको प्रभावित करने की क्षमता रखता है, अगर हम नेगेटिव एंगल से देख रहे हैं तो। लेकिन पॉजिटिव एंगल से अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा तो इन बड़े ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके इनकम, बड़े भाई बहन और आपके स्टेटस, आपके नेटवर्किंग के ऊपर है। तो यदि उसके ऊपर आप लोग लग के काम करते हो, 1-1.5 साल के अंदर आप उस पर जो मेहनत करते हो उसके बेहतरीन रिजल्ट्स आप सबके जीवन में आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।